नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। जी हाँ, सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 बड़ी खबरें। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया। मुर्मू आज बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज रायपुर में रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। दुर्गावती प्रतिमा स्थल पहुंचने पर द्रौपदी मुर्मू का स्वागत पंथी नृत्य के साथ किया गया। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल के दौरे पर रहेंगी, जहां वो सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी शामिल होंगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आदिवासी नृत्य के साथ मुर्मू की स्वागत करने की तैयारी है। बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुर्मू को बेहतर उम्मीदवार बताया। रामविचार नेताम ने आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी का भी आधार जताया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर कहा है कमलनाथ ने नहीं दी है ट्रेनिंग, इसलिए अब अलग अलग भाव बता रहे हैं। सत्ता में थे तब कह रहे थे विधायक खरीदे जा रहे हैं, विपक्ष में तब भी कह रहे हैं कि विधायक खरीदे जा रहे हैं। हमारी प्रत्याशी स्पष्ट जीत रही है और यशवंत सिन्हा हार रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि भारत जोड़ो नाम देकर भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जिसके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, उसने कांग्रेस को देश में निपटा दिया है। और उन्होंने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को निपटा दिया। पखांजूर में नक्सलियों ने इंद्रप्रस्थ गांव में पास बड़ी संख्या में बैनर बांटे हैं। आपको बता दें, विधायक अनूप नाग को आदिवासी विरोधी बताया जा रहा है। नक्सलियों ने अनूप नाग का बहिष्कार करने का जिक्र किया। फिलहाल सुरक्षा बल के जवानों ने बैनर जब्त कर लिए हैं। बिलासपुर के जवान की लुधियाना पंजाब में सड़क हादसे में मौत हो गई। जवान स्टीफन खलको सेना में तैनात थे। मौत के बाद जवान का पार्थिव शरीर बिलासपुर लाया गया और उन्हें अंतिम विदाई दी गई। देश भर में आज से 18+ वालों को बूस्टर डोज फ्री में लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 75 दिनों तक चलेगा। अभी 8,52,000 लोगों को ही बूस्टर डोज लगे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 400 से ज्यादा नए केसेस मिले हैं। वहीं 246 कोरोना मरीज ठीक हुए, जिसके बाद अब राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,200 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 3.25% के आसपास बनी हुई है। भिलाई में बीते 24 घंटे में 80 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो बीते 100 दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। कोरोना जांच रिपोर्ट आने में हो रही है देरी की वजह संक्रमण दर बढ़ रहे हैं। रायपुर शहर में आज जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। शहर की 30 टंकियों को जरूरत से कम पानी मिलेगा। खारून नदी का जलस्तर बढ़ने और फिल्टर प्लांट में जलकुंभी फंसने के कारण जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। खारून को पानी सामान्य होने के बाद ही सप्लाई बहाल हो पाएगी। नर्मदापुरम संभाग में लगातार बारिश का दौर जारी है। नदियों का जल स्तर उफान पर है, जिसके बाद सीजन में पहली बार तवा डैम के 10 गेटों को 7-7 फीट खोल दिया गया है। बाढ़ का अधिकतम लेवल 18,100 फीट से ज्यादा है, जिसमें नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ेगा। जांजगीर चांपा के मलदा और कैथा गांव के बीच सड़क पर पीपल का पेड़ गिरने से 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेड़ गिरने की जानकारी मिलने के बाद डायल 112 की टीम पहुंची और पेड़ को सड़क से हटाया गया। छिंदवाड़ा के गोटमार पुलिया के पास एक शख्स पानी में बह गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि नदी में आई बाढ़ को देखने शख्स गया था, जिसके बाद वो तेज बहाव में बह गया। इधर रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। शाजापुर की बुलाई में लगातार हो रही बारिश के बीच अनोखी तस्वीर देखने को मिली। गांव में खुले आसमान में पानी का बवंडर उठता हुआ नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान में पानी का बवंडर उठा हुआ दिखाई दे रहा है और देखते देखते उसने कुछ पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई पेड़ पूरी तरह से तबाह हो गए। बीजापुर जिले में कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है, जिससे चिरकंठी गांव में लोग बाढ़ में फंस गए हैं। सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया।
खरगोन जिले के बलकवाड़ा गांव में बुधवार की रात को ही मूसलाधार बारिश के चलते अचानक नदी में बाढ़ आ गई। नदी में आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे किसानों के घरों में रखा करीब 70 बोरी खाद सहित खाने पीने का सामान खराब हो गया है। पीड़ित किसानों ने सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। राज्य में एक युवक का शव खेत में फंसा हुआ मिला है। जानकारी के मुताबिक 7 युवक यहां आए हुए थे, जिनमें से 5 को बचा लिया गया है, जिसमें से एक की मौत हो गई और एक की तलाश अभी भी जारी है। युवक का शव 500 मीटर दूर मिला है। बेमेतरा में लगातार हो रही बारिश के कारण इलाकों में जलभराव हो गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेत तालाब में तब्दील हो गए। लगातार बारिश होने के कारण खेतों में पानी भर गया है। रपटा और नदी के पास के खेतों में हालात खराब हैं, जिससे फसल नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। छिंदवाड़ा जिले में एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। 2 युवकों की नदी में बहने से मौत हो गई है, 3 की करंट से मौत हुई है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है और व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इंदौर में 36 घंटे में 3.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 24 घंटे में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुकमा के कोंटा इलाके में तेजी से बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। तेलंगाना में गोदावरी का पानी 67 फीट से ऊपर पहुंच गया है। साथ ही सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन के दफ्तर में पानी भर गया है। जवानों द्वारा मुख्यालय को खाली किया जा रहा है। बाढ़ के चलते कोटा का सभी मार्गों से संपर्क टूट गया है। सुकमा में भी लगातार भारी बारिश का कहर जारी, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पोलमपल्ली के अतुलपारा में नाले उफान पर है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से जान जोखिम में डालकर ग्रामीण उफनता नाला पार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अनाज दलहन पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड 5% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव पास किया है, जिसका इंदौर के व्यापारियों ने विरोध किया। गुरुवार को सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापार महासंघ ने वाणिज्यकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया और 16 जुलाई को बाजार मंडी दाल मिल बंद करने का ऐलान भी किया है। राजनांदगांव में जाति प्रमाण पत्र बनाने में सरलीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र न बनने के कारण आरक्षण सहित शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चे प्रवेश से वंचित हो रहे हैं। साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिंगरौली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना के बाद सरपंच सहित जनपद सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया गया है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला पंचायत निर्वाचन प्रत्याशियों की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी। जांजगीर चांपा के कलेक्टर ने दतौद गांव में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल के 15 शिक्षकों में से 7 शिक्षक अनुपस्थित रहे, जिसके बाद कलेक्टर ने शिक्षकों को फोन पर फटकार लगाई। साथ ही अनुपस्थित शिक्षकों के वेतन काटने के भी निर्देश दिए। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की जगह 10 साल से अधिक समय जेल में काटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन माना है और उसे 7.5 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का आदेश राज्य शासन को दिया है। इसके साथ ही इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। बिलासपुर शहर के अन्य स्थानों पर लगाए गए अवैध बैनर पोस्टर को हटाने के लिए लगाई गई जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई कर समाधान कर दिया है। कोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम को पक्षकार बनाते हुए प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। भोपाल के खजूरी थाना इलाके में एक युवक की अधजली अवस्था में लाश मिली है। घर में जली अवस्था में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। भोपाल के छोला मंदिर थाना इलाके में एक महिला टीचर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला टीचर ने हथेली पर सुसाइड नोट भी लिखा है। वहीं परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डोंगरगढ़ के गांव में आपसी विवाद के बाद शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सुनील साहू और शंकर निषाद आपस में दोस्त थे। दोनों ने बीती रात शराब पी और पैसे को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए शंकर निषाद ने डंडे से वार करते हुए अपने दोस्त की हत्या कर दी। धमतरी जिले के महानदी में मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ग्राम सारंगपुरी निवासी वासुदेव अपने 2 दोस्तों के साथ जाल लेकर मछली पकड़ने गया था। इस दौरान पानी के तेज बहाव आया और वो युवक बह गया, जिसकी सूचना दोस्तों ने पुलिस को दी। ग्वालियर में 2 दिन पहले मारपीट के शिकार हुए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने जीजा और उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। कंट्रोल पर आए चावल के हिसाब किताब को लेकर मृतक युवक और संचालक में विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
ग्वालियर में सौतेली मां से नाराज एक बेटे ने अवैध कट्टे से गोली मार दी। गोली सौतेली मां के गर्दन में जा लगी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांजगीर चांपा पुलिस ने डब्बू नाम के बदमाश की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 में से 2 आरोपी नाबालिग हैं, जबकि 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 नाबालिग आरोपियों को बाल सप्रेषण गृह कोरबा में भेजा गया है। मामले में अन्य 5 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इंदौर में गोलीकांड के बाद सरपंच के लड़के अनिल दीक्षित की मौत हो गई। हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले एक बदमाश गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का फॉलोअर बताया जा रहा है, जो उज्जैन का रहने वाला है। वहीं घटना में शामिल 4 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रदेश के कई जिलों में दबिश दे रही है। छिंदवाड़ा में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है जो लोग करंट की चपेट में आए वे पिता, पुत्र और दामाद है। घटना शिवपुरी थाना क्षेत्र के खेरी जेतू की है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बैतूल में कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर को निकालते समय एक युवक की मौत हो गई। दरअसल ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया था और ड्राइवर ट्रैक्टर को निकाल नहीं पा रहा था। तभी एक युवक मौके पर पहुंचा, निकालने की बात कही। फिर युवक ट्रैक्टर पर चढ़ा और इस दौरान ट्रैक्टर में दबकर युवक की मौत हो गई। मध्य प्रदेश से लौट रहे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा नेशनल हाईवे पर महाराष्ट्र के पास मोहगांव घाट पे हुआ है। रायगढ़ के चक्रधर नगर इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी, जिसके चलते शव गाड़ी में ही फंसा रहा और दूर तक घिसटता चला गया। इसके बाद चालक गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। कोरिया में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद पुलिस ने मनेन्द्रगढ़ में जुआ खेल रहे कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिलाई में चेन स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 दिन पहले दोनों आरोपियों ने पता पूछने के बहाने महिला का मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए थे। जांजगीर चांपा में निजी हॉस्पिटल संचालक से 4 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने इन आरोपियों को भिलाई से पकड़ा है। दोनों आरोपियों ने एक्सरे मशीन की डील में फ्रॉड किया था। कवर्धा में शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने पहले रेप किया, फिर शादी से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। कोरबा जिले के हरदी बाजार चौकी पुलिस ने 35 लीटर डीजल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति दीपका खुदान से डीजल चोरी कर सुवा भूरी की तरफ जा रहा है, जिस पर पुलिस ने दबिश दी और उसे अरेस्ट कर लिया। अंबिकापुर के लिजिरमा स्कूल में शिक्षक ने छात्र को इस कदर पीटा कि उसके कान से खून निकलने लगा। घटना के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ सीतापुर थाने में मामला दर्ज किया गया। वहीं बीईओ ने मामले की जांच की बात कही है। राजधानी भोपाल में चोरों का नया ट्रेंड शुरू हो गया है। यहां कोला थाना क्षेत्र में चोरों ने कैमरा देखकर मस्ती की और चोरी के बाद सीसीटीवी कैमरे को भी अब उठा ले गए। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। साथ ही चोरी की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने करीब 50 लाख रुपए ठगी करने वाले आरोपी राहुल माथुर को मुखबिर की सूचना से मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी ने कई लोगों से ठगी कर मोटी रकम वसूली थी। पुलिस के से छुपने के लिए वो मुंबई में हर 3 से 4 महीने में घर बदल रहा था। आरोपी पर पहले से ही कई मामले दर्ज थे। सूरजपुर के बिहारपुर क्षेत्र में अवैध रूप से खाद भंडारण की सूचना पर प्रशासन की टीम ने खाद गोदामों का औचक निरीक्षण किया, जहां ग्राम नवाटोला में अवैध रूप से जमा की गई 700 बोरी खाद जब्त की है। दरअसल कलेक्टर ने खाद की कालाबाजारी को लेकर विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। साथ ही खाद की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। भिलाई पुलिस ने 170 पाउच ब्राउन शुगर के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी क्रम में पुलिस को दुर्ग के गिरधर नगर में नशे की सामग्री बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है। बालोद में हाथियों के दल ने देवर भाट के फार्म हाउस में जमकर उत्पात मचाया है। साथ ही ग्रामीणों की बाड़ियों में फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि अभी हाथियों का दल तालगांव परिसर में वन क्षेत्र में मौजूद है। कोरबा में बारिश के बाद लगातार सांपों के निकलने से लोग परेशान हैं। ऐसे ही घर में घुसा एक सांप के डर से परिवार वाले घर छोड़कर बाहर चले गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। टीम ने सांप को निकालकर जंगल में छोड़ा।